Welcome to Raghav Options. हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट की बात करूं तो आज निफ्टी ने 20 से 30 पॉइंट नीचे ओपन किया था, या फिर ये कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट ओपन किया था। निफ्टी शुरू के आधे घंटे में करीब 11,880 से लेकर के 11,910 920 जो है ये रेंज में था। हमें भी ये लग रहा था कि शायद आज निफ्टी में बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं दिख रहा था। बहुत नीचे के लेवल पे पार्टिसिपेशन था लोगों का। तो एक चीज ये समझ में आ रही थी कि शायद हो सकता है कि निफ्टी आज इसी रेंज में रखेंगे। जैसे ही निफ्टी ने 11,870 का लेवल ब्रेक किया, निफ्टी में 11,800 में जो कि ओपन इंटरेस्ट 12 लाख का था, उसमें अचानक से 6 से 7 लाख कॉल राइटर्स और ऐड हो गए। जबकि निफ्टी 11,870 880 की रेंज में था, तो इस लेवल पे इतना बड़ा कॉल राइटिंग और इतनी अच्छी खासी शॉर्ट बिल्टअप, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता है। फिर अगर निफ्टी ने 11,830 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो ब्रेक करेगा, तो हो सकता है निफ्टी 750 या 11,650 का लेवल भी आज दिखा सकता है। वो अलग बात है कि हम 11,720 के आसपास से दोबारा हमने रिवर्स लिया, लेकिन क्लोजिंग निफ्टी की 11,800 के नीचे हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, कि जब तक निफ्टी अभी 11,820 या 830 के ऊपर नहीं जाता, अब मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे निफ्टी को टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। एक चीज दोस्तों हमने और ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही निफ्टी ने ओपन हुआ था, तो निफ्टी में 11,850 से लेकर के 12,000 तक करीब करीब 40 से 50 लाख जो थे वो पुट राइटर्स थे, जो ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से पोजीशन अपनी होल्ड कर रहे थे। और आज जैसे ही निफ्टी ने 11,900 के लेवल को के आसपास जब ओपन किया, वैसे ही उन्होंने वहां पे और ज्यादा पुट राइटिंग स्टार्ट किया, जो कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये इनका जो कॉन्फिडेंस, मैं पिछले अपने एक हफ्ते से आप लोगों को बता रहा हूं कि पुट राइटिंग से थोड़ा दूर रहिए। जिस तरीके से पुट राइटर्स अभी आए हुए हैं मार्केट में, वो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं शायद हो सकता है ट्रैप हो जाएंगे। और आज का जो था मार्केट, वो बिल्कुल उनको ट्रैप करने के लिए ही किया गया था, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि 11,900 950 12,000 जितने पुट राइटर हैं, अब इनको एग्जिट जो है मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर के लेवल पे करीब 60 लाख अभी भी पुट राइटर्स जो है अटके हुए हैं। और अगर निफ्टी निकल 11,700 के नीचे अगर 10 मिनट भी ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है 70 लाख पुट राइटर्स और ऐसे हैं जो कि डेंजर जोन में आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि निफ्टी की आज क्लोजिंग कहां हुई है, इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी जो है जिस लेवल पे क्लोज हुआ है, वहां से करीब 200 पॉइंट ऊपर तक भी जितने पुट राइटर्स हैं वो काफी बुरी तरीके से स्टक हो चुके हैं। अब उनके लिए एग्जिट मिल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जिस तरीके से आज कॉल राइटिंग हुई है या शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, ये ट्रेंड हो सकता है अगले 2 दिन भी कंटिन्यू रह सके। और मुझे लग रहा है कि अब ऊपर के स्तरों पे मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, हर एक वीडियो में कह रहा हूं, 12,000 के लेवल पे मुझे निफ्टी में लॉन्ग नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। भले निफ्टी 12,200 हो जाए, लेकिन मैं 200 पॉइंट की रैली मिस कर दूंगा, लेकिन लॉन्ग नहीं करूंगा। आज एक चीज और ऑब्जर्व किया था कि आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस सुबह से जो है ये दोनों बहुत वीक थे, तो दोनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा था, शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप हो रहा था। रिलायंस में बीच में हालांकि एक बार 2070 के आसपास उसने जो है कोशिश किया था कि शायद ऊपर लेके जाएंगे, बट वो दोबारा से उसमें शॉर्ट बिल्टअप हुआ। और मुझे लगता है आज जो है रिलायंस ने भी बहुत ही अहम स्तरों को आज ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। हालांकि हमारे पास अभी भी हमारी ये राय है कि इसको शॉर्ट नहीं करना है, आपको हेजिंग के साथ पोजीशन होल्ड करिए, लॉन्ग में बने रहिए, आप ऊपर से उसको हेज करते रहिए ताकि कॉस्टिंग आपकी कम होती जाए। बट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों में आज काफी अच्छी खासी शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। कोटक ने काफी अच्छी खासी रिकवरी दी, कोटक ने ही बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा। हालांकि बैंक निफ्टी भी अपने जो उच्च स्तरों से मुझे लगता है 500-600 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में उतनी वीकनेस नहीं दिख रही है उस हिसाब से जितना निफ्टी में वीकनेस है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी भी 23,750 से 23,600 के लेवल को हो सकता है कल डिफेंड कर ले, लेकिन ऊपर के लेवल पे 24,400 24,500 ये लेवल बहुत ही अहम है।
कोटक बैंक में हमने देखा आज अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। एक चीज हमने और ऑब्जर्व किया था कि आज निफ्टी में शुरू के 1 या 2 घंटे में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था शॉर्ट साइड में, वो करीब 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट का था, 48 लैक्स, और वो क्लोजिंग टाइम में जो उसमें से शॉर्ट कवर हुए हैं वो 25 लाख कवर हुए हैं। तो इसका मतलब अभी भी सिस्टम में 23 लाख आज की शॉर्ट पोजीशन है, जो हो सकता है कि कल सुबह ओपन होते ही या कल शायद इनको लग रहा है कि और निफ्टी नीचे आएगा, उस वजह से शायद ये शॉर्ट पोजीशन लोगों ने अभी अपनी होल्ड की हुई है। और ये जो है ट्रेडर्स हैं, शायद ये कह सकते हैं कि ये बड़े ट्रेडर्स हैं या बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। और क्लोजिंग में देखा जाए तो निफ्टी में करीब 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग एग्जिट हुआ है, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं। और बैंक निफ्टी में भी करीब 3 से 3.5 लाख लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। तो देखा जाए तो लॉन्ग पोजीशन इन स्तरों पे लोगों ने छोड़ी है अपनी, या ये कह सकते हैं कि जितने पुट राइटर्स थे वो ट्रैप हुए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं लॉस बुक किया है। दोस्तों एक चीज मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट अब स्टार्ट होने वाला है। यूएसडी आईएनआर और विक्स, ये दोनों को ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि हम इवेंट वाले हफ्ते में आ रहे हैं। यूएसडी आईएनआर आज उसने 74 का लेवल ब्रेक किया, जैसा कि हमें उम्मीद थी, और हमें अभी भी लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर 75 के लेवल को बहुत जल्द ब्रेक करेगा। इसका कारण एक और भी हो सकता है कि शायद इवेंट आ रहा है और एफआईआई इन स्तरों पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो अभी इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा विक्स, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि विक्स हो सकता है 30 के लेवल को क्रॉस करेगा बहुत जल्द, 25 और 30 के बीच में। तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग करने की राय बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ट्रेडिंग के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई पोजीशन लॉन्ग साइड में अभी मत बनाइए। तो आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। आज एफआईआईज का डेटा बहुत ही शानदार है। एफआईआईज ने करीब आज 68,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग किया है और 77,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट किया है। तो आज भर भर के उन्होंने भी शॉर्ट किया है और अपनी लॉन्ग पोजीशन भी छोड़ी है और शॉर्ट भी किया हुआ है। अगर ऑप्शन की बात करूं तो करीब करीब 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है, और करीब करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है उन्होंने पुट लॉन्ग किया है, कॉल शॉर्ट किया है। तो आज दोनों साइड में, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो चाहे वो ऑप्शन हो, दोनों साइड से एफआईआईज ने आज शॉर्ट पोजीशन बहुत ही हैवी क्वांटिटी में बनाई हुई है। और मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट पोजीशन अगले 2 दिन तक अभी और कंटिन्यू रह सकती है। निफ्टी की पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.20 पे है, बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.7 पे है, कंफर्टेबल जोन में है, बिकॉज अभी ये एक्सपायरी के हफ्ते में हम आ चुके हैं। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है जो पीसीआर का है। तो जैसा पोजीशन बनेगा, जैसी एंट्री एग्जिट होने वाली है ट्रेडर्स की या फिर जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, उस हिसाब से हम इस निफ्टी के या बैंक निफ्टी की डायरेक्शन को ट्रैक करेंगे। मैक्स पेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 24,000 पे है, निफ्टी का मैक्स पेन 11,750 पे है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब ये मंथ की स्टार्टिंग हुई थी अक्टूबर की, उस समय निफ्टी का मैक्स पेन था मंथ एंड का 11,500 पे। वो 11,500 का लेवल धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है 11,800 तक। अब दोबारा उसमें रिवर्सल चालू हुआ है, आज वो शिफ्ट हुआ है 11,750 में। तो जो मंथली ट्रेडर्स थे, जो कि बड़े ट्रेडर हैं, क्योंकि मंथली जो प्लेयर होते हैं वो बड़े ट्रेडर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो पोजीशन शुरू में बनी हुई है, वो अंत में आते आते एक बार उस लेवल पे उनको एग्जिट चाहिए, शायद इस वजह से भी वो निफ्टी को नीचे लेके आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 11,600 के नीचे बहुत जल्द निफ्टी दिखाई देगा। कल अगर निफ्टी ने 11,700 के नीचे अगर 10-15 मिनट भी ट्रेड करता है और क्लोजिंग अगर 11,660 के नीचे होती है, तो निफ्टी जो है 11,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो इस चीज का जरा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आज 44 लाख जो है नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं आज के दिन में, विद द आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 78 लाख। इनका कॉन्फिडेंस पिछले 2 दिनों से बहुत कम था और पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव आ रहे थे। इसीलिए आज देखा जाए, आज मुझे डेटा में दिखाई दे रहा है कि 15 लाख पुट राइटर्स ने आज नुकसान बुक किया है और वो ऊपर के लेवल पे करीब 60 लाख जो है अभी भी अटक चुके हैं। तो ये जो 15 लाख है ये एग्जिट हुए हैं और 60 लाख जो है अभी एग्जिट नहीं हुए हैं, वो अभी भी ऊपर के लेवल पे इंतजार में है कि निफ्टी में शायद 12,000 तक एक बाउंस बैक आएगा, आ सकता है, बट मुझे उम्मीद बहुत कम है। जिस हिसाब से आज कॉल राइटिंग हुई है और वो एकदम फ्रेश है एक्सपायरी के हफ्ते में आकर के, तो ऊपर जा पाना निफ्टी के लिए अभी बहुत मुश्किल लग रहा है।
आज देखा जाए इंडेक्स में तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है। तो जितने लॉन्ग थी पोजीशन उसमें बड़े प्लेयर्स की, चाहे एफआईआईज की भी अगर मैं बात करूं, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन भी छोड़ी है अपनी आज और शॉर्ट बिल्टअप भी किया हुआ है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि इंडेक्स में क्या पोजीशन बन रहा है और ऑप्शन में कहां पोजीशन है। और अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन सब में शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप है। अच्छा खासा वॉल्यूम भी आज इसमें है। कोटक में लॉन्ग पोजीशन है और निफ्टी के और जो स्टॉक्स जैसे हीरो मोटो, ये सब स्टॉक्स में आज शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप हुआ है। तो 2 दिन एक्सपायरी रह गई है अभी कल के बाद। तो मुझे लगता है कि हो सकता है हम गुरुवार के पहले एक दिन अप ट्रेंड दिखाएंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कल भी मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। कल क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आज के मार्केट की बात करूं तो आज अगर देखा जाए तो निफ्टी का जो रोल ओवर हुआ है, नॉर्मली मैं देखता हूं नॉर्मल कंडीशन में तो 30% के आसपास मंडे तक रोल ओवर हो जाता है। आज हुआ है 25% तक। इसका मतलब रोल ओवर भी है वो लोअर साइड में कम हो रहा है। मतलब अभी भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको अपसाइड निफ्टी में बहुत कम दिख रहा है। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में अभी तक जो मैं देख रहा हूं डेटा, लॉन्ग साइड में रोल ओवर बिल्कुल नहीं हो रहा है। शॉर्ट साइड में जो रोल ओवर हो रहा है वो भी धीरे धीरे हो रहा है। 2 दिन के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है रोल ओवर और फिर उस हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे। अगर मैं कल के मार्केट की बात करूं तो कल अगर निफ्टी 11,800 के नीचे ओपन होता है और 10-15 मिनट ट्रेड करता है तो मैं 11,800 की पुट बाई करूंगा। और अगर निफ्टी कल 11,900 के आसपास ओपन होता है और 920 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, वहां पर भी मैं 11,900 की पुट बाई करूंगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अगर 24,000 का सपोर्ट लिया तो मैं 24,000 पे एक बार बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना चाहूंगा, 24,300, 24,400 के लेवल के लिए। और अगर 24,400 के लेवल के ऊपर ओपन ही होते हैं तो फिर मैं वहां पे इंतजार करूंगा 24,600 से लेके 24,700, ये रेंज अच्छा है शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी को। दोनों इंडेक्स में मुझे शॉर्ट करना है और दोनों इंडेक्स में मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है निफ्टी को शॉर्ट करना। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेबल होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप नहीं है। इवन बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्टअप है। तो जो 3 लाख पोजीशन आज छोड़ी गई है वो 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में है, उसमें से प्रॉफिट बुक किया गया है। तो इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल आएगा। हाँ, निफ्टी में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हम निफ्टी को काफी निचले स्तरों पर देख सकते हैं। तो ये मेरे कल के लिए ट्रेड होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को हम अपने और अच्छे से इंप्रूव कर सकें और आपके सामने ऐसे ही बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में अपने एनालिसिस को लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।